के आसपास ही क्लोज हुए थे। और वेडनेसडे को आपको पता है कि आज हॉलीडे है अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में, और इस टाइम जो निफ्टी का इंडेक्स है फ्यूचर, वो 14,763 पर ट्रेड कर रहा है जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 10:54 पर सुबह के 14 तारीख को। यानी जहां हम क्लोज हुए थे वहां से तकरीबन 200 पॉइंट्स और ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। अब यहां हमारा सेशन तो बंद है, SGX निफ्टी 225 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रही है। तो यानी अगर यहां पर आज हमारा सेशन इतने ऊपर कंप्लीट होता है तो 90% पॉसिबिलिटी बनती है कि हम एक्सपायरी वाले दिन यानी थर्सडे को नेक्स्ट सेशन में एक गैप अप ओपन होंगे तकरीबन 200 पॉइंट। अब हमारी सपोर्ट कहां बनती है और रेजिस्टेंस कहां बनती है, एक बार उसको डिस्कस करते हैं। देखिए अभी निफ्टी ट्रेड हो रहा है 14,700 के ऊपर, यानी 60 पॉइंट ऊपर, और ये इसके 9 दिन और 20 डेज मूविंग एवरेज है 14,700। अब बहुत बड़ा सपोर्ट निकल के आता है 14,700 का, और इसको जो ऊपर रेजिस्टेंस फेस होगा 14,770 के आसपास, और वहीं ये ट्रेड कर रहा है। अगर 14,770 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो जो इसके बाद की रेजिस्टेंस है 14,850 और 14,950, ये दो रेजिस्टेंस ऊपर बचेंगी। और किसी कारण से कोई भी अच्छी पॉजिटिव न्यूज जो मार्केट आज की डेट में वेट करना चाहता है और वेट कर रहा है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई खास रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगती और कोरोना केसेस जो 2.25 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं रोज के हिसाब से, अगर उसमें भी गिरावट दर्ज की जाती है तो यहां से आप मान के चलिए 200 से 300 पॉइंट की एक मूव देखने को मिल सकती है। जब तक 14,700 ब्रेक नहीं होगा बहुत बड़ी गिरावट हम नहीं मान के चलेंगे। मैं ऑन बिहाफ ऑफ SGX निफ्टी सिंगापुर निफ्टी, जो इस टाइम छुट्टी वाले दिन 200-250 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रही है, जबकि हम 200 पॉइंट नीचे क्लोज हुए थे। दोनों तरफ की मैंने बातें कर ली हैं आपसे। अब मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूं। आप देखिए बैंक निफ्टी को एक रेजिस्टेंस फेस होगी 32,150। इसके ऊपर हमें ट्रेडिंग मिल जाती है तो थक सकता है, थोड़ा सा दिक्कत होगी इसको 32,550 के ऊपर। 550 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो आप वहां से 1,000 पॉइंट्स का एक जंप देख सकते हैं। देखिए बैंक निफ्टी नेगेटिव साइड पर ही ट्रेड कर रही है और अपनी 100 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है। हाँ, एक नीचे से बढ़त जरूर 1,000 पॉइंट्स की हमने देखी, लेकिन अभी भी 100 डेज मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं हुआ। यही एक चिंता का कारण है। लेकिन अगर निफ्टी के अंदर गैप अप ओपन होते हैं हम 150-200 पॉइंट के, तो ये भी 500 से 600 पॉइंट ऊपर ओपन होनी चाहिए। और इस केस में अगर 32,150 हम क्रॉस होकर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं तो 32,550 निकलते ही एक शार्प मूव 1,000 पॉइंट्स का देखने को मिल सकता है। तो जिन्होंने फ्रेश पोजीशन लेनी है 32,150 से बाइंग, पहले बाइंग साइड पर कोई पोजीशन मत लीजिएगा। उस केस में आपको 32,150 के आसपास की एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी होगी जो कंटिन्यू हो सकती है 32,550 तक। अगर 550 क्रॉस होता है तो उसके ऊपर 1,000 पॉइंट्स आपको इमीडिएट मिल सकते हैं। मैं शॉर्ट करने की बात नहीं कर रहा और ना ही खुलते ही बाइंग करने की बात कर रहा हूं। मैं गैप अप ओपन होते हैं और दोनों जो ऊपर की रेजिस्टेंस से क्रॉस होकर ऊपर ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं तो बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन बनती है। एक बड़ी मूव आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएंगी। बहुत मार्केट में शॉर्ट्स बने हैं, शॉर्ट्स ट्रैप होंगे
और शॉर्ट कवरिंग रैली में और निफ्टी और बैंक निफ्टी तक, बैंक निफ्टी 500 पॉइंट और निफ्टी 100 पॉइंट्स का एक गेन दिखा सकती है। रिलायंस ने नीचे से कोशिश जरूर की है, लेकिन जब तक 1990 के ऊपर हमें ट्रेडिंग नहीं मिली, कोई बड़ी मूव की उम्मीद मत करिएगा। 1990 के आसपास एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा जिन्होंने नई पोजीशन लेनी है। और मैं 1940 की पुट बाय करके भी फ्यूचर लॉन्ग की एक स्ट्रेटजी बता चुका हूं। मानता हूं कि उसके बाद गिरावट और गहराई थी, हम 1900 के आसपास तक पहुंचे थे, लेकिन ट्यूसडे की एक मूव ने हमें हमारे प्राइसेस तक ला दिया है। और अगर एक मूव और मिलती है 1990 के आसपास तक की, तो आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठ जाएंगे। तो लॉन्ग में रहिए, शॉर्ट मत कीजिए। ऐसे ही मुझे एचडीएफसी बैंक में भी एक मूव, जो ये गैप फिल बन गया था 1423 और 1400 के बीच में, ये गैप फिल होता नजर आता है। मुझे लगता है कि एक बार ये स्टॉक 1435 तक जा सकता है, वहां पर इसको रेजिस्टेंस फेस होगी। और अगर वो क्रॉस हो जाता है तो एक मूव तकरीबन 40 पॉइंट्स की और देखने को मिल सकती है। तो डिप पर बाइंग करने की ही स्ट्रेटजी है इसकी। इंडस बैंक ने एक बहुत बड़ी गिरावट दिखाई थी और जो मंडे का लो था उसको ब्रेक नहीं किया, उसी के आसपास खुला और वहां से एक शार्प रिकवरी। अगर ये 890 के ऊपर ट्रेडिंग मिल जाती है तो आपको 920 बहुत तेजी से देखने को मिल सकता है। 890 के आसपास आप ओपन हो, एट द मनी पुट बाय करके आप फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं 920 के टारगेट के लिए। 920 एक रेजिस्टेंस है, वहां क्रॉस होने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी। एचडीएफसी, देखिए एचडीएफसी में हम यहां से ट्रैप हुए थे और मैंने कहा था कि आप पुट के साथ फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए, आपकी पोजीशन हैज होगी, कोई खास नुकसान आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, एक साइकोलॉजिकली लॉस जरूर होता है, M2M दिखता है, लेकिन देखिए एक ही दिन की रिकवरी ने सारे हमारे प्राइसेस को ऊपर की तरफ क्लोज कर दिया। हम अच्छे प्रॉफिट में बैठ चुके हैं और अब भी किसी ने अगर पोजीशन लेनी है तो वो पोजीशन 2550 के ऊपर बनती है लॉन्ग साइड पर, वहां तक वेट करिए। और अगर नीचे जो पोजीशन लेके बैठे हुए हैं उनको एक बार राय होगी 2525 के आसपास एक बार प्रॉफिट लेकर एग्जिट हो जाए। कोटक महिंद्रा बैंक जब तक 9 दिन की मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं करता, लॉन्ग मत कीजिएगा। उस केस में अगर 1785 के आसपास आपको उसके ऊपर ट्रेडिंग मिलती है और हम 1810 को क्रॉस कर जाते हैं तो एक शार्प मूव 1845 तक देखने को मिल सकती है। उस केस में आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1785 के ऊपर ओपनिंग मिलती है तो आप एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर लीजिए। टारगेट होंगे 1810 और 1845। आईसीआईसीआई बैंक ने एक अच्छी मूव दिखाई है। 550 की पुट के साथ भी आप फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। पहला टारगेट 570, उसको क्रॉस करते हैं तो 590 तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट मत कीजिए, 550 की पुट के साथ इसको फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। बस एक हर्डल है 570 क्रॉस होने तक। एक्सिस बैंक ने हमारे जैसे ही 680 को ब्रेक किया था, उसमें हमें कितने बढ़िया प्रॉफिट देखिए, 630 तक के टारगेट हमने अचीव किए। और मैंने ये भी कहा था कि अगर 613 तक जाता है तो वहां से एडिशनल आप लॉन्ग करके भी पोजीशन कैरी कर सकते हैं। देखिए वहां तो हम नहीं गए, 640 के आसपास गए। अब भी किसी ने पोजीशन लेनी है, अगर हम 670 क्रॉस करते हैं, 680 के बाद इसमें 20 से 25 पॉइंट की जबरदस्त मूव आपको देखने को मिल सकती है। तो 670 के आसपास प्राइस ट्रेड होता है, एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर लीजिएगा और ये तब तक ये गैप भी फिल हो जाएगा और हम ऊपर की दौड़ लगा सकते हैं। 680 और 700 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने देखिए 327 तक के मैंने टारगेट की बात करी थी, वो हमें मंडे के सेशन में देखने को मिल गए। अगर मैंने यहां भी कहा था कि मुझे नहीं लगता कि हम अपनी 100 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक करेंगे। हाँ, 100 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक होती तो हम 290 तक गिर सकते थे, लेकिन होल्ड हुई। अगले दिन हम फ्लैट टू पॉजिटिव खुले और वहीं से हमें एक शार्प मूव ऊपर की तरफ देखने को मिली। तो मेरा मानना है कि जब तक 325 ब्रेक नहीं होता, जब उसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती, तो मुझे ज्यादा गिरावट गहराती हुई नजर नहीं आती। अगर हम पॉजिटिव साइड पर ओपन हुए, इसको हर्डल मिलेगी 352 तक। 352 से लेके 361 तक 3-4 रेजिस्टेंस है।
अगर 361 क्रॉस होगा तो एक शार्प मूव आपको 400 तक की देखने को मिल सकती है। तो उस केस में आप लॉन्ग पोजीशन बनाइएगा, थोड़ा सा 350 तक वेट कर लीजिए। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।